माँ के पांव दबाकर जब मजदूरी करने जाता हूँ, इतने पैसे मिल जाते हैं, मुट्ठी कम पड़। वाह 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 वाह। माँ तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी, हर माँ को मगर अच्छी औलाद। अरे वाह। एक बात समझ लीजिए, लोगों को एक छोटा सा 6ठी 7वीं 8वीं तक की क्लास का स्कूल बनाने में तो उसके पसीने आ जाते हैं। डॉक्टर नवाज देवबंदी वो शख्सियत है जिनकी सरपरस्ती में 25 सीबीएसई बोर्ड के इंटर कॉलेजेस चल रहे हैं। ये बड़ी बात है जिसके लिए आपको उनका जोरदार तालियों से इस्तकबाल करना चाहिए। अब दूसरी बात कहने जा रहा हूं, ये जो कॉलेजेस हैं वो कॉलेजेस भी बेटियों की तालीम पर पूरी तरह से मुनस्सिर है, यानी उनको पूरी तरह से स्पेसिफिकेशन के साथ बनाया गया है कि वो हमारी बच्चियों को तालीम से सजाएं, क्योंकि एक बच्ची जब तालीम याफ्ता होती है तो पूरा खानदान, पूरा समाज तालीम याफ्ता होता है। ये काम जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब ने किया है और अब खुश होने का वक्त आ रहा है। पूरी दुनिया आज डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब को सैल्यूट इसलिए कर रही है कि पूरी दुनिया में सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट अभी कल परसों आया है। उस रिजल्ट में ऑल इंडिया की जो रैंकिंग बनी है उसमें टॉप 10, यानी एक बच्ची शायद 4थे नंबर पर और दूसरी बच्ची ऑल इंडिया में 7वें नंबर पर उनके स्कूल की आई है। ये बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब के तारुफ पे की जा सकती है। अगली बात, उनकी कई सारी गजल की और नस्र की किताबें हैं। एक उन पर जो मज़ामीन की किताब आई जिसका टाइटल है जर्रा नवाजी, उसमें सैकड़ों अदीबों ने, सैकड़ों मुफक्किर हजरात ने, सैकड़ों ऐसे बड़े कलमकारों ने उसमें मज़ामीन लिखे हैं जो पूरी दुनिया में, अमेरिका से लेके और हिंदुस्तान और खलीजी ममालिक और तमाम जगहों पर जो बड़े कलमकार हैं उसमें जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब की शायराना सलाहियतें और उनकी जो अदबी अजमतें हैं उनका एतराफ़ करते हुए मज़ामीन छापे गए हैं और वो बड़ी किताब पूरी दुनिया में बड़ी मकबूल हो रही है। ये सारी बातें अपनी जगह, वही एक सबसे बड़ी बात है कि शायरी को इबादत बनाने का बड़ा कारनामा अगर किसी ने किया है तो वो शख्सियत है जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी। अपनी शायरी से नई नस्लों को बड़े सलीके के साथ उनकी तरबियत फरमाने वाले मेरे बड़े भाई, इस मुशायरे की आबरू हम सब के बहुत सीनियर, और आपको मैं बता दूं हम सब के लिए बहुत ही अजमतों भरा बड़ा नाम है जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी का। मैं उनका इस्तकबाल करना चाहता हूं। मेरे सामने जितने नौजवान हैं इनसे गुजारिश करता हूं कि अपनी जगह से खड़े होकर अपने हाथों को हवाओं में लहराते हुए जोरदार तालियों से हमारे मुशायरे की आबरू, हम सब के बड़े, हम सब के काबिल सद एहतराम मोहतरम डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब का इस्तकबाल। सर, नदीम भाई ने अपनी मोहब्बत, अपनी अकीदत का जो इजहार किया है उसके लिए तो बस मैं यही कह सकता हूँ कि जज़ाकुमुल्लाह फिद्दारैन। दोस्तों, ये जो हमारे छोटे जब मुशायरा लूटते हैं, मुशायरा कामयाब होता है, वो कामयाब होते हैं तो बड़ी मसरत होती है हमारी, मतलब है कि हम जिस मंजिल में आ गए हैं अब हमें इन्हीं को दूल्हा बनते हुए देखकर अच्छा लगता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब मुशायरे का थोड़ा सा वक्त बचा है। अच्छा, चंद शेर मैं भी जल्दी हाजिर करता हूँ और हाशिम भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत शानदार मुशायरा हुआ, उन्होंने बहुत अच्छी टीम का इंतखाब किया। नदीम भाई तो सारी दुनिया में ही लाजवाब निज़ामत करते हैं। जब टॉप 10 का मतलब एक फहरिस्त बनती है तो जाहिर है कि नदीम भाई का नुमाया नाम होता है और आप खुशनसीब हैं कि वो आपके दयार के चश्मो चराग हैं, रोशन सितारे हैं। ये आपके लिए खुशनसीबी की बात है।
बेटियों के हवाले से बात हुई थी अभी। मैं हालांकि इस मुशायरे में तो बेटियां नहीं हैं, लेकिन माशाल्लाह नदीम भाई के तो 3 बेटियां हैं और मेरी 2 बेटियां यहाँ भी थी, वो चली गई, एक बेटी बैठी है। एक शेर सुनाता हूँ आपको। इरशाद इरशाद। और आपकी अंतरात्मा पर छापता हूँ। इरशाद इरशाद अता करें सर। कहता हूँ कि एक आंखों के पास है, आहा, एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर। एक आंखों के पास है। अगर टक से यहाँ लगे तो जिंदा होने का सबूत दीजिएगा कि एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर। बेटा हीरा होता है और बेटी को है। वाह, क्या कहना क्या कहना, वाह 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 वाह। बेटा हीरा होता है और बेटी को है नूर। बेटा हीरा होता है और बेटी को है नूर। वाह 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 वाह। हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती। आहा, हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती। दीवार तो मिलती है, बुनियाद नहीं। वाह। और अब चौथी लाइन पे तैयार रहिएगा कि हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती। दीवार तो मिलती है, बुनियाद नहीं मिलती। और माँ तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी। हर माँ को मगर अच्छी औलाद। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना क्या कहना। माँ तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी। क्या कहना सर। हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। औलाद नहीं मिलती। हमारे सर पे तेरा साहिबान होते हुए। और दोस्तों, अल्लाह ताला ने अगर आपको, आपकी वालिदा हयात हो तो जाके पेशानी पे बोसा दीजिएगा, और अगर दुनिया से रुखसत हो गई हो तो इसाले सवाब कीजिएगा। अब देखिए, मैं एक तस्वीर आपके सामने खड़ी करूंगा, एक प्रतिमूर्ति आपके सामने आकर खड़ी होगी आपकी वालिदा की शक्ल में। कहता हूं कि पता नहीं क्या सुना रहा था। हमारे सर पे तेरा साहिबान होते हुए, हमारे सर पे तेरा साहिबान होते हुए। नहीं, कुछ और सुना रहा था शायद। खैर, हाँ, माँ तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी। हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। चंद एक नज्म सुनाता हूँ आपको। हाँ हाँ, ये पहले वो नज्म सुनाइए। नज्म का उन्वान है मोहब्बत। जी जी, ये सुनाइए। और पप्पन भाई कहाँ गए? पप्पन भाई ये हैं। अच्छा, उसी से बंधे हुए। अगर हाशिम भाई को और पप्पन भाई को एक साथ बिठा दिया जाए और एक तस्वीर खींची जाए और उसके नीचे लिख दिया जाए कि सच्चा हिंदुस्तान, तो शायद इससे बेहतरीन सच्ची और अच्छी तस्वीर नहीं हो सकती। हाँ वाह। अब मेरी नज्म सुनिए। मेरी नज्म 16 सेकंड की है। 15 सेकंड आपसे सन्नाटा चाहता हूँ और 16वें सेकंड आप पर मर्जी, आपकी मर्जी। 15 सेकंड सन्नाटा। अब मोहब्बत शुरू करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए मेरे सारे दोस्त। अता करें डॉक्टर साहब। मोहब्बत। कहता हूँ कि मेरे पास एक पिंजरा है। मेरे पास एक पिंजरा है। तैयार रहिएगा कि मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है। मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है। उसे भी प्यार है मुझसे, मुझे भी प्यार है उससे। वाह। मेरे पिंजरे का दरवाजा खुला रहता है उसके वास्ते हरदम। न पर कतरे कभी उसके, न पर बांधे कभी मैंने। वो उड़ता है मगर फिर लौटकर पिंजरे में आता है। जमाने को ये हैरत है कि ये उड़ क्यों नहीं जाता। जमाने को ये बतलाओ, जमाने को ये समझाओ कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांधा। अरे वाह वाह वाह
वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी है, मोहब्बत बांध रखी है। मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। वाह वाह वाह। मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। फिर दो कैरेक्टर हाशिम भाई को और मतलब पप्पन भाई को, दोनों को सामने रख के ये छोटा सा तालिब इल्म नदीम फर्रुख के दयार में शेर पेश करता है, इरशाद। और खुदा करे कि मेरे मुल्क के आखिरी आदमी तक ये पैगाम पहुंचे, इरशाद, कि मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं, जुगनू बनाते हैं। ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं। अरे वाह 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 वाह। जुगनू बनाते हैं, ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती। चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बना। वाह 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 वाह। चलो एक शेर सुनाता हूँ जी, इरशाद। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ साहिबान इल्म बैठे, मुलाज़ा फरमाएं। इरशाद। कहता हूँ कि जहालत पर तुम्हारी जब कोई तनकीद करता है, जहालत पर तुम्हारी जब कोई तनकीद करता है, तुम्हें गुस्सा तो आता है, तुम्हें गैरत नहीं आता। अरे वाह 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 वाह। अरे क्या कहना, वाह 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 वाह। जहालत पर तुम्हारी जब कोई तनकीद करता है, जहालत पर तुम्हारी जब कोई तनकीद करता है, तुम्हें गैरत नहीं आती। तुम्हें गुस्सा तो आता है, तुम्हें गैरत नहीं आती। तुम्हें गैरत नहीं आती। तुम्हें गुस्सा तो आता है, तुम्हें गैरत नहीं आती। नवाज भाई वो भी पढ़ दीजिए, जलते घर को देखने वालों, वो भी पढ़ दीजिए। आप छोड़ दीजिए, आपको बताते जाऊंगा। तुम अपनी लोन की कारों पे इतना क्यों करते हो? तुम अपनी लोन की कारों पे इतना क्यों करते हो? चलो रक्षा से चलते हैं, तकब्बुर टूट जाएगा। अरे वाह 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 वाह। तुम अपनी लोन की कारों पे इतना क्यों करते हो? चलो रक्षा से चलते हैं, तकब्बुर टूट जाएगा। टीचर्स डे पर जी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वायरल होने वाला शेर सुनाता हूँ, इरशाद। ये मेरी खुशनसीबी के वो शेर में जी जी जी। मुलाज़ा फरमाएं कि जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के। जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के, उसका बदला ये मिला तकदीर सीधी हो गई। वाह वाह वाह। उसका बदला ये मिला तकदीर सीधी हो गई। एक और शेर सुनाता हूँ कि बहुत मजाक उड़ाते हो तुम गरीबों का, बहुत मजाक उड़ाते हो तुम गरीबों का, बहुत मजाक उड़ाते हो तुम गरीबों का, मदद तो करते हो, तस्वीर खींच लेते हो। अरे वाह 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 वाह। बहुत मजाक उड़ाते हो तुम गरीबों का, मदद तो करते हो, तस्वीर खींच लेते हो। एक अपना बड़ा मकबूल शेर सुनाता हूँ आपको। कहता हूँ कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलत, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया, दूसरा मिसरा देखिएगा कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। वाह 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 वाह। जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, वाह वाह वाह। नवाज भाई क्या कहना, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। एक और शेर याद आया नदीम भाई, वो सुना।
कि बाप और बेटा, हाँ ये, अरे क्या कहना, बाप और बेटा पहले आए, बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। सही बात है, बाप और बेटा पहले आए। और मेरे दोस्तों जी लगा के दूसरे मिसरे पे मोहब्बत चाहूंगा कि बाप और बेटा पहले आए, पहले आए तो फिर पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहना, आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं, जाने की तरतीब नहीं, जाने की तरतीब नहीं। और मैं गुलशन में नहीं रहता, मैं वीरानी में रहता हूँ। मैं गुलशन में नहीं रहता, मैं वीरानी में रहता हूँ। परेशान हाल लोगों की परेशानी में रहता हूँ। वाह, मुझे पहचानने में सबको थोड़ी देर लगती है। मुझे पहचानने में सबको थोड़ी देर लगती है, थोड़ी देर लगती है। गजल के शेर के मैं मिसराए सानी में रहता हूँ। वाह 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 वाह, मुझे पहचानने में सबको थोड़ी देर लगती है। मुझे पहचानने में सबको थोड़ी देर लगती है। क्या कारीगरी है गजल के शेर के मैं मिसराए सानी में रहता हूँ। और ये शेर देखिए, मेरी जिंदगी का मिशन, शायरी मेरा शौक है, तालीम मेरी जिंदगी का मिशन है, और तालीम भी बेटियों की तालीम। मेरा मानना ये है कि समाज में कोई बड़ा इनकलाब आएगा तो वो बेटियों से आएगा। मैं बहुत बड़ा काम तो नहीं करता, लेकिन एक पढ़ी लिखी माँ बनाता हूँ। सबसे शॉर्टेस्ट रूट है आने वाली नस्लों को तालीम याफ्ता बनाने का। शुक्रिया। कि मैं गुलशन में नहीं रहता, मैं वीरानी में रहता हूँ। परेशान हाल लोगों की परेशानी में रहता हूँ। मुलाजा फरमाएं कि मुझे 2 वक्त के फाकों से बच्चों को पढ़ाना था। वाह वाह वाह, परेशानी में रहता हूँ। मुझे 2 वक्त के फाकों से बच्चों को पढ़ाना था, मगर मैं तो निहारी और बिरयानी में रहता। मगर मैं तो निहारी और बिरयानी में रहता हूँ, मगर मैं तो निहारी और बिरयानी में रहता हूँ। जल्दी जल्दी से 1-2 शेर सुना के बाद खत्म करता हूँ। कहता हूँ कि उसकी रहमत के आगे, उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है। वाह, उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है। इतनी कलियां खिल जाती हैं, टहनी कम पड़ जाती है। वाह 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 वाह, इतनी कलियां खिल जाती हैं, टहनी कम पड़ जाती है। कितने कड़वे लोग हैं, इनका लहजा कितना कड़वा। वाह वाह वाह, कितने कड़वे लोग हैं, इनका लहजा कितना कड़वा है। चाहे जितनी चीनी फांके, चीनी कम पड़ जाती है। वाह 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 वाह, चाहे जितनी चीनी फांके, चीनी कम पड़ जाती है। चीनी कम पड़ जाती है। और चीनी कम पड़ जाती है। मरना भी आसान नहीं है हम जैसे मजदूरों का। वाह, मरना भी आसान नहीं है हम जैसे मजदूरों का। फंदा छोटा पड़ जाता है, रस्सी कम पड़ जाती है। वाह 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 वाह, फंदा छोटा पड़ जाता है। और ये 2 शेर के फंदा छोटा पड़ जाता है, रस्सी कम पड़ जाती है। क्या कहना कि रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं। वाह 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 वाह, रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं। खुश होकर सो जाते हैं। जिस दिन चटनी मिल जाती है, रोटी कम पड़ जाती है। वाह 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 वाह, रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं। वाह वाह वाह, जिस दिन। और हाशिम भाई के, नदीम भाई के, गंजुंडवारा के इस मुशायरे में आपकी खिदमत में 2 लाइनें पेश करता हूँ। इरशाद। मुलाज़ा फरमाएं कि रस्सी कम पड़ जाती है, और जिस दिन चटनी मिल जाती है, रोटी कम पड़ जाती है। माँ के पाँव दबाकर जब मजदूरी करने जाता हूँ। माँ के पाँव दबाकर जब मजदूरी करने रोटी कम पड़ जाती है। माँ के पाँव दबाकर जब मजदूरी करने जाता हूँ। इतने
पैसे मिल जाते हैं, मुट्ठी कम पड़ वाह 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 वाह, वहां के पांव दबाकर जब मजदूरी करने इतने जाता, पैसे मिल जाते हैं। इतने पैसे मिल जाते हैं, मुट्ठी कम पड़ जाती। नवाज भाई थोड़ा सा वक्त है हमारे पास, 2-3 शेर वो गुनगुना दीजिए। तेरे आने की जब खबर महके, ये एक ऐसी गजल है जिसको बहुत सारे गजल सिंगर्स ने गाया है। जगजीत सिंह के आवाज में ये गजल बहुत मकबूल हुई, पूरी दुनिया में इस गजल की कॉलर ट्यून बनाई गई। मैं चाहता हूं कि नवाज भाई से उस गजल का एक मतला, एक शेर कम से कम सुन लिया जाए। अच्छा, एक मतला, एक शेर मेरी पसंद से सुन लीजिए, फिर एक मतला, एक शेर। जी जी जी, इरशाद। एक तोहफा पेश करना चाहता हूँ अता करें हाशिम भाई। अता करें, अता करें। कहता हूँ, दुनिया खड़ी हो रास्ते में, फिर हमको इससे क्या। आहा, दुनिया खड़ी हो रास्ते में, फिर हमको इससे क्या, इससे क्या। जब वो नहीं दरीचे में, फिर हमको इससे क्या। वाह वाह वाह, दुनिया खड़ी हो रास्ते में, फिर हमको इससे क्या। जब वो नहीं दरीचे में, फिर हमको इससे क्या। जो दुख में काम आए, ना सुख में शरीक हो, लगता हो कुछ भी रिश्ते में, फिर हमको इससे क्या। वाह 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 वाह, जो दुख में काम आए, ना सुख में शरीक हो, लगता हो और ये शेर मैं आपको तोहफे में देता हूँ। एक एक आदमी की शिरकत चाहता हूँ, बच्चों आप भी सुने, मुलाहिजा फरमाएं कि लगता हो कुछ भी रिश्ते में, फिर हमको इससे क्या। इससे क्या। नदीम भाई आपके सुपुर्द करता हूँ इरशाद। आपके दयार में इरशाद। कि लगता हो कुछ भी रिश्ते में, फिर हमको इससे क्या। जब आप सच के साथ खड़े ही नहीं हुए, जब आप सच के साथ खड़े ही नहीं हुए, लगता हो कुछ भी रिश्ते में, फिर हमको इससे क्या। तैयार रहिएगा, हाथ खोल के रखिए कि लगता हो कुछ भी रिश्ते में, फिर हमको इससे क्या। जब आप हक के सच के साथ खड़े ही नहीं हुए, हुजरे में थे के मुजरे में, फिर हम। वाह 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 वाह। जब आप सच के साथ खड़े ही नहीं हुए, जब आप सच अरे के वाह। साथ खड़े ही नहीं हुए, हुजरे में थे के मुजरे में, फिर हमको इससे क्या। मैं एक मतला, एक शेर जी, अपनी सिग्नेचर गजल का आपकी खिदमत इरशाद, में पेश। इत्तेफाक ये है कि वो भी जगजीत सिंह साहब ने गाई है गजल। जी। मैं वो उसका एक मतला अता करें, अता करें, अता करें। वो रुला कर हंस न पाया देर तक, वो रुला कर हंस न पाया देर तक, जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक, भूलना चाह कभी उसको अगर, भूलना चाह कभी उसको अगर, और भी वो याद आया देर तक, और भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए, भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए, माँ ने फिर पानी पकाया तक गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक, और ना खलफ बेटे तो दर्दे सर बने, ना खलफ बेटे तो दर्द
सर बने बेटियों ने सर